नमस्कार। आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो आज से मेरी दादी मेरे को बताती थी। तो मतलब कि 75-80 वर्ष पहले जब मेरे पापा छोटे थे तब ये चीजें आम थी, यानी कि 75 साल पहले ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थी पंजाब में, जिसे भूत बिन्ने कहते थे। भूत पिन्ने यानी कि लड्डू बनते थे जो साबुत अनाज के होते थे, जैसे ज्वार, बाजरा और कनक के। तब पंजाब में बड़े बड़े भट्टियां होती थी जिसपे जो पानी भरते थे ना, झोर बोलते हैं पंजाब में उस जनजाति को, जहां तो पता नहीं क्या दूसरी स्टेट्स में बोलते हैं। वो घरों में पानी भरते थे, वो भट्टियां चलाते थे। उस पर लोग इसको बुनवा कर ले आते थे और फिर घर में गुड़ मिलाकर खाए जाते थे। परंतु आजकल भट्टी की व्यवस्था तो नहीं है, पंजाब में भी भट्टियां बंद हो गई हैं, तो घर में भी बना लेते थे कुछ लोग। मैंने अपनी दादी से सीखी थी, तो चलो बनाते हैं कि कैसे बनती हैं। इस लुप्त हो रही रेसिपी को फिर से सरजीत कर, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। वो लोग तो रेते में भूनते थे जो सीमेंट में मिलाया जाता है, तो हम लोग घर में इसे नमक से भून कर ट्राई करेंगे। तो इसका प्रोसेस क्या है मैं आपको बता दूं कि जो ज्वार और बाजरा रहता है उसने हमने थोड़ा धोकर एक कॉटन के कपड़े पर फैला देना है और पूरी तरह नहीं सुखाना, उसमें थोड़ा मॉइस्चर रहे तभी वो खिल पाएगा जब हम नमक के पाउडर में इसे भूनेंगे। जो कनक है वो हम जैसे पिसवाने के लिए, आटा बनवाने के लिए धोकर अच्छी तरह सुखाकर बोरे में बंद करते हैं, उसमें से मैंने थोड़ी सी निकाल ली है। इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो ये दोनों चीजें धोकर हमें थोड़े मॉइस्चर इसमें हो, गीला नहीं होना चाहिए, मतलब अंदर मॉइस्चर हो, तो उस प्रकार से बनाएंगे। तो बनाना किस प्रकार है, पहले हमने नमक को बिल्कुल तेज आंच पर बिल्कुल तेज ही गर्म कर लेना है। उसके पश्चात हम इसमें बारी बारी से ये भुनेंगे। और इसमें गुड़ की जो रेशो है वो किस प्रकार रहेगी, जो लोग तो तेज मीठा खाते हैं वो मतलब डबल भी डाल सकते हैं, नहीं पता इसमें रेशो क्या रहती है। जैसे हमारी 1 किलो ज्वार है तो 1.5 किलो इसमें गुड़ पड़ता है, 1 किलो बाजरा है तो 1.5 किलो गुड़ पड़ता है, 1 किलो कनक है तो 1.5 किलो गुड़ पड़ता है। हम तो जहाँ सैंपल के तौर पर मैं आपको सिखाने के लिए बना रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैंने उसी हिसाब से इसे ले लिया है। अगर आप थोड़ा कम मीठा खाते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं, परंतु इन चीजों में जो मीठा है वो ज्यादा ही तेज थोड़ा हो तो अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है, मेरा मतलब कहने का ज्यादा मात्रा में हो तो अच्छी बनती हैं। तो अब बारी बारी से हम इसे बनाने का तरीका सीखेंगे। नमक देखते हैं कि गर्म हो गया या नहीं, बस फिर तो फटाफट ही बन जाएगी। नमक हमारा बिल्कुल तेज आंच पर, बिल्कुल एकदम से तेज गर्म होना चाहिए, तभी ये रेसिपी बन पाएगी। अब मैं इसमें धीरे धीरे ये अपना भून लूंगी। ये एकदम से जैसे वो कॉर्न मिलते हैं ना, पॉपकॉर्न बोलते हैं, उसी प्रकार से फूल जाएंगे, देखना ये, क्योंकि इसमें थोड़ा मॉइस्चर आता है ना जब हम इसे ये मतलब हीट के कांटेक्ट में आता है। देखिए किस प्रकार से, तो मैं इससे करूंगी क्योंकि ये बाहर उछल रहे हैं और नमक भी निकालना आसान हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से फूल रहे हैं, आप हैरान रह जाएंगे। दिखाई दे रहा है ना कैमरे में, अच्छी तरह क्लोज करके दिखाइए। ये बाहर भी आ रहे हैं तो आप कोई ढक्कन वगैरह, प्लेट वगैरह ले सकते हैं। देखिए किस प्रकार से ये बाहर भी उछल रहे हैं। आप अपने को बचा के रखिए, जब कढ़ाई बड़ी ले लें, थोड़े थोड़े करके देखो कितने, देखिए ज्वार के हमारे सारे खिल्ले बन गए। देखिए बस बहुत थोड़े निकले थे, इतने 1 टेबल स्पून जितने ही जो ना खिले हों, बाकी सारे दाने खिल गए हैं। और इसी प्रकार से हम बाजरे को भी अपना पॉप अप करेंगे। तो मैं इसे नमक को एक बार ठंडा हो गया था ना, मैंने छाना था ना उन दानों में से, तो फिर से ये गर्म हो जाएगा। तो मैं आपको बाजरा भी इसी प्रकार बनाकर दिखाऊंगी, फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। हमने ना बड़ी कढ़ाई ले ली थी क्योंकि छोटी में ना हमें दिक्कत आ रही थी, जो दाने फूलते हैं ना तो बाहर उछल कर जाते हैं। अब मैं बाजरा भी इसी प्रकार से नमक को बिल्कुल गरम तेज करके इसके भी पॉप अप कर लूंगी। बाजरे के भी देखिए कितने अच्छे निकले। ऐसे कर ले, आप पहले देख ले बाइट हो रहे हैं ना दाने, बाजरे के खिल रहे हैं, फिर हम ऐसे कर लेंगे और इसे अंदर हिलाते रहेंगे। देख लीजिए कैमरे में कि किस प्रकार से ये अभी बिल्कुल खिल्लें बन रही हैं, इसकी भी खील बन रही है बाजरे की भी।
और कढ़ाई मैंने इसलिए शिफ्ट कर ली क्योंकि उसमें से ना बहुत वेस्टेज हो रही थी, नीचे गिर रहे थे दाने। देखिए इस प्रकार से हम इसमें से नमक निकाल लेंगे। मेरे पास छलनी है। ये रहे हमारे ज्वार के भुने हुए दाने, ये रहे हमारे बाजरे के। बाजरा थोड़ा ब्रीक रहता है ना, इसलिए ब्रीक ब्रीक ही खिला है। हो सकता है थोड़ा मॉइस्चर भी मेरा कम हो गया हो, उसे काफी टाइम ले लिया ना तो आपका ज्यादा भी खिल सकता है। अब रहा गेहूं, जिसे पंजाब में कणक बोलते हैं। ये इसमें हम गेहूं को हमने नमक में नहीं भूनना, और मैंने बताया था कि गेहूं एज इट इज ही लेना है। इसे से बिल्कुल सूखा होना चाहिए गेहूं, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर आप धोते हो नहीं एज इट इज ले सकते हैं। हम तो पंजाब में धोकर ही आटा वगैरह बनवाते हैं, तो इसलिए मैंने धोकर रखा था। आटा पिसवाने के लिए वही ले रही हूँ। उन दोनों चीजों को आपको एक जो बात नोट करनी है, तेज आंच पर भूनना है और तेज ही गर्म नमक होना चाहिए। कणक हम कम आंच पे भूनेंगे ताकि अंदर तक ये अच्छी तरह सिक जाए। गेहूं जिसे आप बोलते हैं हिंदी में, तो पंजाब में इसे कणक बोलते हैं। ये मैं बिल्कुल कम आंच पर बिल्कुल अंदर तक कच्चा ना रहे, सिक जाए, भूनूंगी बिल्कुल कम आंच पर। जब ये लाल हो जाएगा तो इसे हम नीचे उतार लेंगे। फिर मैं आपको इसके लड्डू बनाने बताऊंगी, जिसे कि पंजाब में भूत बिन्ने बोला जाता है। इस प्रकार से हिलाते हुए मैं लगातार भूनूंगी। ये पंजाब का बहुत ही परंपरागत है, लोहड़ी माघी पर बनाया जाने वाला, सर्दियों में बनाए जाने वाला खास व्यंजन है। अब ये परंपरा लगभग लुप्त हो गई है। तो मेरे पापा जो थे मतलब के 75 वर्ष के थे, तो अभी एक्सपायर हैं 2 साल पहले। तो वो बताते थे कि जो बचपन में बहुत छोटे थे तो ये घरों में खूब बनते थे। तो अब मैंने खुद बनाने सीखे। अब हमने ना कढ़ाई को बड़े बर्नर से शिफ्ट करके छोटे पे कर लिया है, क्योंकि जो गेहूं है अंदर तक सीखना चाहिए। अगर आप तेज आंच पे भुनेंगे तो वो ऊपर से तो लाल हो जाएगा, परंतु बीच में से अंदर से कच्चा रह जाएगा, और जब आप इसके लड्डू खाएंगे तो आपका पेट दर्द होगा। तो आपको जितनी कम आंच पर आप भुनेंगे उतना अच्छी तरह इसकी सेकाई होगी, ये अच्छी तरह अंदर तक सीख जाएंगे। दूसरी बात, जो गेहूं को भूनना है बिना नमक के भूनना है, और जो कढ़ाई है वो मोटे प्यांदे वाली चाहिए। मैंने तो वैसे तीनों चीजों को भूनने के लिए मोटे प्यांदे वाली कढ़ाई का ही प्रयोग किया था। जो बड़ी कढ़ाई है वो भी मेरी बहुत मोटे प्यांदे वाली है। तो ये जो गेहूं है कब तक भूनना है, इतना गेहूं भूनते हुए मुझे 15-20 मिनट हो गए हैं, क्योंकि मैंने आंच बिल्कुल, आप देख लीजिए, कैमरे में दिखाती हूँ क्लोज से, इतनी कम रखी हुई है। जो छोटा बर्नर है उसको भी बिल्कुल सिम आंच पे किया है। तो तभी आपका गेहूं अच्छा बनेगा। जब ये भून जाएगा तो इसमें से एक तो कलर तो चेंज होगा ही इतनी कम आंच पे भी, दूसरा इसमें से खुशबू आने लगेगी, तीसरा इसमें से कोई कोई दाना फटना भी शुरू हो जाएगा, वो उछलना भी शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार हम जीरा डालते हैं ना घी में, वो झनझन करता है, छनछनाहट करता है, उसी प्रकार से गेहूं भी थोड़ा आवाज करने लगेगा। और इसमें से भी कोई कोई दाना ऐसे, जैसे वो ज्वार बाजरा हुआ था ना, वाइट वाइट सा खीर सी बनने लगेगी 1-2 दानों की, सारे की तो नहीं बनेगी। तो ये इंडिकेशन होता है कि जो हमारा गेहूं अच्छी तरह सीख गया है, कच्चा नहीं। इस इतने गेहूं को सेकते हुए मेरे को 25 मिनट लगे हैं, और ये बिल्कुल सुर्ख लाल हो गया है भूनते भूनते। तो आपने भी इसी प्रकार से भूनना है। अगर आप आधा किलो गेहूं ले रहे हैं और उसके बाद 800-900 ग्राम गुड़ लेंगे, जो अपने स्वाद के अनुसार मीठा, तो आपके 1.5-2 किलो लड्डू बन जाएंगे। तो आधा किलो गेहूं को भूनने के लिए कम से कम आपको 30-35 मिनट लगेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर भूनना है, बिल्कुल सुर्ख लाल करना है। अब ये गेहूं बिल्कुल तैयार है भूनकर। अब हम इसके लड्डू बनाने के लिए तरह तरह की चाशनी बनाएंगे तीनों प्रकार के लिए। तो ये मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ और इधर रखती हूँ दूसरी कढ़ाई, जिसमें हम बनाएंगे चाशनी, और बारी बारी से तीनों लड्डुओं की तैयार करेंगे। पहले मैं ज्वार के लड्डुओं के लिए चाशनी तैयार कर रही हूँ, सिरप तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए आप 1-2 ड्रॉप्स पानी भी डाल सकते हैं। तो
चाशनी अच्छी बन जाए घी भी डाल सकते हैं। घी तो मैं डालूंगी ताकि जब हमारे लड्डू है ना उसमें थोड़ी खुशबू रहे। बस 1-2 चम्मच ही डाला, देख लीजिए आप मैंने इसमें पानी का, तो ताकि ये गुड़ अच्छी तरह गल जाए। गुड़ को मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया था और घी तो मैं इसमें जरूर ही मिलाऊंगी, उससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। देसी घी है, वैसे भी सर्दियों में मोटे अनाज के साथ जैसे ज्वार है जो खुश्क रहती है, अगर घी खाया जाए, घी आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी बोला गया कि ज्वार में के साथ घी खाना बहुत जरूरी होता है, बाजरे के साथ भी, क्योंकि बाजरे की तासीर गर्म रहती है, गर्म वीर्य होता है जी बाजरा। बस इसे मैं थोड़ा मेल्ट करती हूँ, चाशनी तार तूर कुछ नहीं बनानी, सिर्फ मेल्ट करूंगी। देखिए सारा गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है और इसमें अब फटाफट से मैं ये ज्वार के जो हमने बनाए थे वो डाल दूंगी और अच्छी तरह फटाफट मेल्ट करूंगी इसे। तो काला सा पता नहीं क्या, मिक्स करूंगी अच्छी तरह। जो हमारे दाने थे उन्होंने सारा सिर पर पी लिया है। अब इसके फटाफट से बांधेंगे लड्डू। ये थोड़े गर्म रहते हैं तो थोड़ा पानी लगा लेते हैं हाथ पे, और क्या करेंगे, हाथ भी ना जल जाए। ठंडे होने देते हैं, थोड़ा सा जब हाथ में आने लगेगा तब बना लेंगे, हाथ जलने की दिक्कत है। 2 लड्डू हमने बांध लिए हैं। ये लड्डू साइज में थोड़े बड़े बड़े बनते हैं, इसलिए इसे भूत पिन्ने कहा जाता है। देखिए 2 तो मैंने बांध लिए हैं और ये भी तैयार हो गया। ठंडा होने पर थोड़ा बनेंगे, ये गरम गरम के नहीं बनेंगे, वो ठंडा होगा। हाँ, अगर आपने सिर्फ नहीं बनाना तो मैं एक और आपको बता दूं कि जब गरम गरम दाने रहते हैं ना, मैंने तो 3 प्रकार के बनाने थे, इसलिए मैंने पहले एक बुना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो आप गरम गरम दानों में जोड़ा गुड़ है वो थोड़ा ब्रीक ब्रीक कूट कर उस दानों में मिला दीजिए, जो बुने हुए दाने हैं हमारे, तो उससे भी वो लड्डू बंध जाएंगे। ये थोड़े बड़े बड़े ही बनाने पड़ते हैं। ये देखो इस प्रकार से लड्डू बन रहे हैं, थोड़ा ठंडा होने पर बनते हैं। और अगर आपको लगे ना कि हाथों से चिपक रहा है तो हाथों पे थोड़ा पानी लगा लीजिए। बिल्कुल ठंडा जब हो जाए तब देखिए अब बड़ी आसानी से बन रहे हैं, क्योंकि ऐसी रेसिपीज रोज रोज तो नहीं बनाते। तो थोड़ा दिमाग में मेरे स्किप हो गया था कि लोहड़ी के पर्व पर ही बनाते हैं। इस प्रकार से मैं जो रहेगा उसका भी बांध लूंगी, फिर बनाएंगे बाजरे के, फिर बनाएंगे गेहूं के। जिस प्रकार ज्वार के लिए गुड़ मेल्ट किया था, उसी प्रकार गुड़ मेल्ट करके हमने बाजरा को भी मिला दिया है। अब मैं इसके भी लड्डू बांधूं, बड़ी आसानी से बंध रहे हैं। देखिए बस इसी प्रकार कणक के लिए करूंगी। नहीं वीडियो लंबा बन रहा है, अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये बाजरे के बन रहे हैं। देखिए बड़ी आसानी से बन जाते हैं। गुड़ में आप पानी भी चाहे मत मिलाइए, ऐसे ही गुड़ को मेल्ट कर लीजिए। बस गुड़ की जो क्वांटिटी है ना वो डबल रखिए जो अपना ले रहे हैं। देखिए ये बन रहे हैं हमारे बाजरे की। जिस प्रकार से हमने ज्वार के लिए चाशनी बनाई थी ना, बस गुड़ को मेल्ट ही करें, पानी भी ना डालें, फिर जल्दी बनते हैं। उसी प्रकार से मैंने बाजरे के दानों के लिए और उसी प्रकार से गेहूं के लिए गुड़ मेल्ट कर लिया। अदरवाइज जो वीडियो थी बहुत बड़ा बन रहा था। बिल्कुल सेम तरीके से उसमें आप पानी बिल्कुल भी नहीं डालिए, ज्यादा से ज्यादा आधा चम्मच 1 चम्मच से डालिए अगर आपको लगता है। तो तीनों प्रकार के हमारे भूत पिन्ने बनकर तैयार है। ये बड़े बड़े बनाए जाते हैं, मैंने तो फिर भी छोटे बनाए हैं। ये बाजरे के है, ये ज्वार के और गेहूं के। आप इस प्रकार से ये रेसिपी बनाई लोहड़ी और माघी के पर्व पर, और अपनी जो पंजाब की परंपरा है उसे जीवित रखें। और ये पौष्टिक भी बहुत है और इसमें कोई घी तेल भी नहीं इतना लगता। तो एक बात और, आप इसमें सौंफ का पाउडर, अजवाइन भी डाल सकते हैं गुड़ में जब गुड़ मेल्ट करते हैं। इस प्रकार से रेसिपी बनाई, अपनी खुद खाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं और अपनी जो एक्सपीरियंस अनुभव है मेरे साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी बचाएं। बाय बाय।